हुकूमत का पेट्रोल की कीमत अगले 15 रोज तक बरकरार रखने का ऐलान। 31 दिसंबर तक फी लीटर कीमत 252 रुपये 10 पैसे ही रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी। नए निर्ख 255 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 78 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में भी फी लीटर 3 रुपये 32 पैसे कमी। गैर कानूनी रास्तों से यूरोप जाने का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। यूनान के साहिली इलाके में कश्ती डूबने से पाकिस्तानी शहरी समेत 5 अफराद हलाक, 40 लापता हो गए। 47 पाकिस्तानी तारिकीन वतन को बचा लिया गया। वजारत खारजा ने बच जाने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी। वरसा की मदद के लिए सेल भी कायम। सदर वजीर आजम का वाक़े पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल इमरान खान ने दी। हिदायत पर अमल करेंगे, लेकिन सिविल नाफरमानी का आगाज कैसे होगा, कैसे चलाई जाएगी, अभी कुछ वाज़ेह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वजाहतें। आईनी हुकूक ना देने पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत से पूछ लिया, क्या रियासत का काम लोगों में गोली चलाना और एक जमात को एहतजाज ना करने देना है। खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर 3 बार हमला किया गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी डी चौक से भाग गए। भागने पर गाड़ी पर डंडे मारे गए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह के वार। सियासत में सब्र तहम्मुल के मुजाहरे का मशवरा। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम हो गई। अब इनमें कोई कॉल देने की हिम्मत नहीं। ये एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटना चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात का दावा। बुशरा बीबी पर कारकुनों को गंडापुर के खिलाफ उकसाने का भी इल्जाम। गंडापुर जज्बाती आदमी हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। तहरीक इंसाफ पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। रियासत से मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। असलहा लेकर मुजाहरों में निकलने के बयानात की मुखालिफत। पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला। चेयरमैन सेनेट ने पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात पर हुकूमत से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। नून लीग से मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा दोहरा दिया। वजारत छोड़ने का बयान सिर्फ अपने लिए दिया, पार्टी के लिए नहीं। हुकूमत में रहते हुए हालात बेहतर करने के हामी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहतें। वाज़े कर दिया, वजारतें ऐसे ही नहीं मिल जाती। गवर्नरशिप भी खैरात में नहीं मिली। तिसोरी के बाद कोई और गवर्नर आया तो वो फंस जाएगा। वज़ीर आज़म का पोलियो के 60 नए केसेस सामने आने पर इजहार तशवीश। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे का अज़्म। इस्लामाबाद में बच्चे को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क भर में 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुल्क के 8 अजला के सेवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। डेरा इस्माइल खान, चारसद्दा, रावलपिंडी, कंबर, किला सैफुल्ला, बारखान और मस्तोंग से हासिल नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर आला हुक्काम ने रुखसत किया। दौरे के दौरान बीजिंग में रोबोटिक ज़रई आलात बनाने वाले इदारे आई फोर्स टेक का दौरा। ब्लू टेक एयरलाइंस, हाईजिया मेडिकल, शीजियतान अस्पताल और दीगर मकामात पर भी गईं। मरीम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मिनिस्टर से मुलाकात और ज़ोहराने में भी शरीक हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। सऊदी अरब को पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद दोस्त करार दिया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरादराना और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम। दरिंदा सिफत दहशत गर्दों के हाथों मासूम बच्चों का कत्लेआम। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को गुजरे 10 साल मुकम्मल। दर्दनाक यादें आज भी ताज़ा। शहीद बच्चों के वालिदैन प्यारों को याद करके आपदीदा।
अपनों और परायों की साजिशें और गद्दारियां। क़याम पाकिस्तान के 24 साल बाद ही मुल्क का मशरकी बाजू अलग हो गया। सानह सुकूत ढाका को 53 बरस बीत गए। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी कमीशन बराए खवातीन तरमीमी एक्ट एजेंडे का हिस्सा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPPs से मुआहदे खत्म करने का रिलीफ अवाम को फराहम करने का मुतालबा। हकीकी रिलीफ न मिलने पर दोबारा एहतजाज और भरपूर तहरीक शुरू करने का इशारा। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी। रावलपिंडी में कल होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। लाहौर में यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतुल की पानी की लाइन टूटने से 60% पानी की सप्लाई मुअत्तल। 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत पैदा हो गई। जामे कराची के करीब BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान पानी की लाइन तीसरी मरतबा टूटी। वाटर बोर्ड ने पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए कमर्शियल टैंकर सर्विस 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। हाइड्रेंट्स का कोटा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख गैलन करने का फैसला। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब मज़ाहमत पर डाकुओं ने पांव पर गोली मारकर शहरी को जख्मी कर दिया। 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। गुलिस्तान जौहर में शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वादी नीलम में केल से शारदा जाने वाली मुसाफिर जीप को हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद जान से गए, 7 मुसाफिर जख्मी। शाहराह बल्तिस्तान पर लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 5 कार सवार जाँ बहक। लाहौर में पुलिस का वाइल्ड लाइफ हुक्काम के साथ एक्शन। शादी में शेर के बच्चे का तोहफा वसूल करने वाले यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। गजा के नुसरात कैंप में कत्लेआम के बाद भी इसराइली फौज के वहशियाना हमले। पनाह गुज़ीनों के स्कूल और घर निशाने पर रख लिए। मजीद दर्जनों शहरियों की शहादत की इत्तला। लंदन में गजा, लबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बशारुल असद हुकूमत गिरने के बाद इसराइली फौज के शाम पर लगातार हमले। 800 मिसाइल दाग कर फजाई दिफाई निज़ाम, सड़कें और बिजली की तरसील का निज़ाम तबाह कर दिया। हुकूमत का तख्ता उलटने वाले ग्रुप के सरबराह का किसी नए तनाज़े में उलझने से गुरेज का ऐलान। वाज़ेह कर दिया इसराइल के पास शाम पर मजीद हमलों का जवाब नहीं। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का बयान। भारतीय बोर्ड T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत में कराने पर अड़ गया। फाइनल में पहुंचने की सूरत में पाकिस्तान से भारत में खेलने का मुतालबा। बकिया पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली गई। भारतीय मुतालबे का मामला हल होते ही चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान विमेन टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 67 रन्स पर ढेर। भारतीय टीम ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी वनडे टीम जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। 20वीं डेजर्ट चैलेंज जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नवाबजादा जाफर मक्सी ने मैदान मार लिया। 29 रेसर्स ने झलमक्सी के 170 किलोमीटर खतरनाक ट्रैक पर किस्मत आजमाई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कल्लात में पारा -5 और कोयटा में -2 तक गिर गया। घरों, नलकों और सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। इस्लामाबाद और मरी में दर्जा हरारत 0, लाहौर में 7 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी की पेशगोई।
कराची में सर्द हवाओं ने गर्मा गर्म खानों की मांग बढ़ा दी। सी फूड शहरियों की पसंदीदा खुराक बन गई। शहरियों ने मछली और झींगा खाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। कराची में माइकुलाची रोड से नेटी जेटी पुल तक डंकी रेस में 15 साबिक चैंपियंस की दौड़। लियाकताबाद के गधे सरताज ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मुल्ला आरिफ उस्ताद को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिला। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 50,000, तीसरे नंबर पर आने वाले रेसर को 30,000 रुपए मिले। रेस के तमाम शुरका में 3-3 हज़ार रुपए तकसीम। कराची में 4 रोज़ा बुक फेयर कुतुबीनी के दिलदादा अफराद को एक्सपो सेंटर खींच लाया। बड़ों और बच्चों की मनपसंद किताबों की खरीदारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अवामी दिलचस्पी को कराची वालों के अदबी ज़ौक़ की मिसाल करार दे दिया। कराची में 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल सकाफती रक्स और मौसीकी के साथ ख़त्म हो गया। मेले में अदबी शख्सियात की शिरकत। आखिरी रोज़ कई किताबों की रुनुमाई की गई। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में स्टूडेंट थिएटर फेस्टिवल। गिरह ड्रामे के जरिए माशरती मसाइल उजागर। तलबा ने सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए।